वेलकम बैक दर्शकों, एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। हम शनिदेव जी के ऊपर बात कर रहे हैं। शनिदेव जी किस भाव पर होंगे तो आपकी कुंडली पर क्या असर देंगे, इसी के ऊपर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद हम सभी प्लैनेट के ऊपर भी बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनिदेव जी अगर आपकी 6th हाउस पे होते हैं तो क्या प्रभाव देंगे आपकी ज़िंदगी पर। आपकी कुंडली में 1 2 3 4 5 6 करके काउंट कर लीजिए अपनी असेंडेंट लॉर्ड से। जहाँ पर भी 6th लॉर्ड के जगह पर अगर शनि लिखा हुआ होगा तो वो आपकी 6th हाउस सैटर्न है। तो अभी हम बात करेंगे शनिदेव जी 6th हाउस पे होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं 6th हाउस जो होता है वो किस चीज़ का होता है, या फिर वो जो भाव होता है वो किस चीज़ को दिखाता है। जैसे कि वो जो घर होता है वो हमारे रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रु का होता है। और ये जो हमारी परेशानियों का होता है, चोट का होता है, कुछ कानूनी मुकदमा जो होता है उसकी होती है, हमारी दुख की होती है। क्योंकि हमारे पास रोग रहेगा, ऋण रहेंगे, शत्रु रहेंगे तो चिंताएं भी आएंगे, उसके साथ साथ दुख भी होगा और हमारे पैसा जो होता है वो भी खर्च होगा, हमारे फिनांस जो है वो भी डाउन हो जाएगा, हमारे ऋण कितना हो गया, हमारे एक्सीडेंट कैसा हो गया, ये सभी के ऊपर हमको कौन कितना अपमान कर लिए, ये सभी के ऊपर है ये जो हमारे 6th हाउस यानी सष्टम भाव। इस सभी हाउस पर मैलिफिक्स प्लैनेट जैसे कि शनि देव जी हो गए, राहु देव जी हो गए, ये सभी जो प्लैनेट होते हैं ये इस हाउस पर अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी आपको ये बताई हूँ, मैलिफिक इज ऑलवेज ए मैलिफिक। ये सब क्या करते हैं, हमारी फाइनेंस को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप को ऊपर ही हम पर डालते हैं। जैसे कि ये जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ाते हैं और लिविंग थिंग्स को हमारे पास से छीन लेते हैं। जिस हाउस में जो कारक होते हैं, अगर 2nd हाउस पे होते हैं तो हमारी फैमिली, 4th हाउस होते हैं तो हमारी माता, ये सभी जैसे कि प्लैनेट, ये सभी जैसे कि कारक होते हैं, ये सभी हमारे पास से छीन लेते हैं। लेकिन फाइनेंस हमको अच्छा देते हैं। अभी हम बात करते हैं शनिदेव जी अगर आपकी सष्टम भाव पे होते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। नॉर्मली इस भाव पर हमारे शनिदेव जो होते हैं अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जी अगर रहते हैं तो आपको बहुत सारा लोन आते हैं। हाँ, हालांकि ये है कि ये लोन जो चुकाने के लिए भी माध्यम कर लेते हैं, लेकिन मानसिक चिंता तो आपके पास रहेंगे ही। जितना बड़ा लोन उतना मानसिक हानि और मेंटल पीस आज की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास पैसा होता है लेकिन मेंटल पीस नहीं होता है, हमको हेल्थ इश्यूज दे देते हैं। यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं इस घर का नेचुरल जो भाव होते हैं वो बुध देव की होते हैं और केतु देव की होते हैं। तो शनिदेव जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी आपको बताई हूँ कि शनिदेव जो होते हैं वो हमारे एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो ये जो शनिदेव होते हैं ये प्लैनेट डिपेंड करता है कि बुध देव आपकी कुंडली पर कैसे है और केतु देव जी आपकी कुंडली पर कैसे है, उसी के ऊपर शनिदेव जी की जो होता है रिजल्ट तय करता है। शनिदेव जी जब भी आपकी 6th हाउस पर रहते हैं तो आपकी जो वाणी होता है ना वो खराब हो जाता है। अपने पार्टनर्स के साथ इश्यूज होता है, अपने भाई बहन के साथ इशू होता है। आपकी जो एनालिटिकल स्किल होता है ना, जो चीज़ को देखने की परखने की शक्ति जो होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि शनिदेव एक ब्लॉकेजेस होते हैं जहाँ पर भी बैठते हैं वो उसी जगह की उस घर के कारकत्वों को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे कि 4th हाउस पे होते हैं तो अपनी जो घर की संबंधी और अपने घर की अपनी प्रॉपर्टी ये सभी के ऊपर एक तरह के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर 5th हाउस में होते हैं तो हमारी बुद्धि का ब्लॉकेजेस हो जाता है। वैसे ही ये शनिदेव जी जहाँ पे बैठते हैं उसी रिलेटेड हाउस की जो कारक होते हैं वो चीज़ को आप जान के भी नहीं समझ पाएंगे विथ एज विथ टाइम। जब आपको चोट लगेगा, जब आप उन लोगों से कुछ ना कुछ चोट पाएंगे तभी जाके आप वो चीज़ जान पाएंगे, लेकिन तब तक वो आप ये सब भी कुछ कभी नहीं जान पाएंगे। सूर्य हमारे डिसिप्लिन के कारक होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जैसे कि सूर्य देव जी और शनिदेव जी की नहीं मिलता है आपस में, तो इसीलिए शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। घर के अंदर बहुत सारा इश्यूज होता है और अपनी धन जो होता है, अपनी फाइनेंस जो होता है वो भी लॉस होता है, क्योंकि ये घर नेचुरली फाइनेंस का या फिर हमारे ऋण का होता है, रोग का होता है, हेल्थ इश्यूज दिखाई देता है।
आपकी जो प्रोफेशंस में अगर आप ट्रैवल को इंक्लूड कर ले तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि शनिदेव जी हमारे आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनिदेव एक पूरा अच्छा खासा आयरन नहीं, रो आयरन के बिजनेस अगर आप करें, कोई मशीनरी काम अगर आप करें, कोई पेट्रोलियम रिलेटेड काम करें, तो आपके लिए प्रोफेशन में ये शुभ माना जाता है। वर्किंग आप होते हैं, शनिदेव जी हम सभी को हार्डवर्क बहुत बनाते हैं, क्योंकि हार्डवर्क के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं होता है। शनिदेव हमको हार्डवर्क बनाते हैं और हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस देते हैं। आपको बर्न की इंजरी दिखाई देता है, जैसे कि मैं पहले ही बताई कि ये जो हाउस होता है हमारे इंजरी की हाउस भी होते हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ पे रहते हैं तो शनिदेव हमारे टांगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको टांगों में अपनी बोन की कुछ इश्यूज दिखाई दे सकता है। 6th हाउस हमारे रोग ऋण शत्रु को है। सो ये जो हाउस होता है ना, आपको रोग देंगे, ऋण देंगे, शत्रु भी देंगे, लेकिन आप ठीक भी हो जाएंगे। आपकी लोन जो है वो चुकता भी हो जाएगा, और आपकी प्रॉपर्टी जो होगा वो भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस हाउस की ये होता है, आप जो लोग हैं ना, आप लोगों के इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा और आप उसको इजीली चुकता भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वो जो लोन लेके किसी और काम पे उसको लगा ले और उसको लेके कहीं घूमने चले गए या फिर कुछ फालतू काम में उसको लगा लेंगे, तो आपके पास पैसा जो होता है यानी मनी जो होता है वो लॉसेस जरूर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो लोग होते हैं ना, बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं। आप लोग मनी जो होता है उसको सेव नहीं कर पाते हैं। मनी सेव करना आपके लिए बहुत बहुत कष्टकारी हो जाता है। शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपको अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको प्रॉपर्टी देते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, वहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिल जाता है। पार्टनर के मामले में आपके साथ पार्टनर के साथ नहीं बनता है, आपकी बहुत टाइम पर डिवोर्स भी दिखाई दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज की भी आशाएं यहाँ पे दिखाई देता है, आप कर सकते हैं, और वहाँ पर भी डिवोर्स की संभावना भी होता है। तो आप जो होते हैं ना, अपने पार्टनर की थोड़ा सुनिए और थोड़ा झुक के चलिए। शनिदेव जहाँ बढ़ते हैं हमको वहाँ झुक के चलना ही पड़ता है, उसी में हमारी ही भलाई होता है, और हमारी मानसिक स्थिति, मेंटल पीस जो होता है वहीं पे हमको अच्छा भी लगता है। स्टडी के लिए ये जो शनिदेव होते हैं वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। आप अगर कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया होता है। नशे से दूर रहिए, और कोई जो अल्कोहल होता है ये सब कुछ दूर से रहिए। और बात जो गलत खान पान हो गया ना, उससे भी आप दूर रहिए। थोड़ा नॉनवेज अगर आप ना खाए वो आपके लिए भी अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, ये रेमेडी के लिए भी आप मान सकते हैं। आप जो होता है ना, शू में लेदर को कभी भी यूज मत कीजिए। कोई अदर जैसे कि आता है लेदर जैसा दिखता है, लेकिन वो लेदर होता नहीं है। वो कुछ शू आप यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स की भी शूज आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पर्स या फिर आपकी बेल्ट, कुछ भी आप लेदर की यूज मत कीजिए। अपने जो ऑफिस हो गया या फिर अपने घर पे माँ हो गई, बहन हो गई, अपनी वाइफ हो गई, या फिर अपने दोस्तों के सर्किल हो गए, उसमें से फीमेल की बेइज्जती कभी मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सही है और सामने वाला गलत बोल रही है, तो आप चुप रह जाइए, लेकिन उनको जवाब मत दीजिए, क्योंकि वो उनको अगर आप जवाब देंगे तो वहाँ से कलेश बढ़ेगा, और आपके लिए हानिकारक है, आपके प्रोफेशन के लिए हानिकारक है, और आपके मेंटल पीस के लिए भी वो हानिकारक है। बस लड़ाई झगड़ा कलेश से दूर रहिए, ये आपके लिए अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, आपकी जो सीक्रेट्स होता है ना, वो आपके पास ही रखिए। डोंट शेयर इट, किसी को भी आप बिल्कुल मत शेयर कीजिए। आपकी कोई प्लानिंग हो गया, आप आगे कुछ काम करने वाले हैं, या फिर आपको कुछ मेहनत करके आपको कुछ और चीज़ लाना है, आपके लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए, आपको बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। अगर आप ये बताएंगे तो आपको बने बनाए काम नहीं होने वाला। कीप योर सीक्रेट्स विथ यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपके लाइफ के साथ रिलेट हो गया, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, वहाँ पे जो बेल बटन है ना, उसको भी दबाना ना भूलिए। नमस्ते।